वो कहना उपकार नहीं, हिस्सेदार हैं हम, और हमारी सुनी नहीं गई और कोई उपकार नहीं किया कांग्रेस ने। उनका कद इतना बड़ा था कि उनके कद की वजह से बहुत जगह फायदा मिला है कांग्रेस को। पहले मैं कद का ही जवाब दे दूं। पद, प्रतिष्ठा और पहचान पार्टी की बदौलत ही तो हुई सबकी, जो आज ये लोग बोल रहे हैं। और हम तो पहले कहे कि ये परिवार है। किराएदार कौन कह रहा है? परिवार में क्या मन भिन्नता नहीं होती है क्या, या इसके पहले नहीं रही है क्या? मैंने बताया ना कि गुलाम नबी आजाद जी पे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया, पार्टी से बाहर चले गए, लेकिन पार्टी ने गुलाम नबी आजाद के साथ खड़ी रही। ये कोई बात नहीं होती है। आज गुलाम नबी उनके लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज मैंने बीच में नहीं बोला, ध्यान से सुनिए। मैंने बीच में नहीं बोला, गौर करिए। पंजाब में बीच में नहीं बोला, चित्रा जी ने शांत करें। पंजाब में गुलाम नबी आजाद साहब नहीं बोला किसी के, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला खामोश रहिए। ठीक है, मैंने बीच में नहीं बोला खामोश रहिए। एक एक कर देखिए गुलाम नबी जी, सुनिए। मैंने इनका जवाब नहीं दे। मैं भी बोलना चाहूं तो बहुत कुछ बता सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करता हूं। कोई चला गया, उनकी मर्जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या क्या कमियां मैंने गिनाने बैठा हूं यहाँ पे, सुन लीजिए। लेकिन मैं अगर वो इतने, अगर को तो छोड़िए, अब तो वो चले गए। मनीष तिवारी जी लिख रहे हैं, अजीब बात है, जिन लोगों में वार्ड चुनाव लड़ने की भी क्षमता नहीं है, जो लोग कल तक कांग्रेस के नेताओं के चपरासी थे, जब कांग्रेस पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो ये हंसी का पात्र है। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है अपने पूर्व नेताओं को लेकर, मनीष तिवारी का ये जवाब है कांग्रेस के उन लोगों पर। देखिए मनीष तिवारी के बारे में क्या बोलेंगे आप? चित्रा जी, मनीष, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हम किसी की आलोचना, निंदा करने नहीं आ बैठे हैं। हमारे पार्टी के नेता लोग हैं, क्या खुद देखें अपने आप को कि क्या पार्टी ने उन्हें जितना चाहिए था उससे कम दिया है क्या? कम दिया है क्या पार्टी ने? ये सब बातें करके जो लोग कर रहे हैं, जो लोग छोड़ रहे हैं, वो अपने आप में जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहे हैं। वो तो जीते हुए क्योंकि पहचान, पद, प्रतिष्ठा इसी पार्टी से मिली है। पार्टी ने अवसर दिया। आपकी मेहनत होगी, लेकिन पार्टी ने अवसर दिया, और आपकी कमियां भी थी जिसको पार्टी ने भोगा भी है। और आप पार्टी की आवश्यकता है तो आप जो, प्लीज बीच में ना बोलें। और आज पार्टी की आवश्यकता है, जरूरत है कि आप पार्टी के लिए खड़े हों, इस देश के लिए खड़े हों, इस देश की सरकार जो इस देश को डुबो रही है उसके लिए खड़े हों। तो आप साथ छोड़ रहे हैं क्यों? ये देखिए, ये बात तो कम से कम कि कांग्रेस पार्टी जब संघर्ष के दौर में है और जिन नेताओं को बड़े बड़े पदों पर एक ऐसे वक्त में रखा गया जब कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे दिन थे, अगर वो नेता छोड़कर जाएंगे संघर्ष के दिनों में तो पलटकर उनसे सवाल पूछा जाएगा ना कि सिर्फ कुर्सी के लिए ही पार्टी से जुड़े हुए थे क्या? और सलमान निजामी जी, आपने क्यों छोड़ दी कांग्रेस पार्टी? इसके बारे में भी बताइए आप। देखिए, संघर्ष कौन नहीं किया, हम तो आपके साथ साथ चल रहे थे। गुलाम नबी आजाद साहब तो परसों तक झंडा, हिंदुस्तान का तिरंगा लेके आपके साथ चल रहे थे। बीमार थे, उनकी सर्जरी हुई, कब नहीं संघर्ष किया? आपने संघर्ष किया। जेलें उन्होंने काटी हैं, जेलें काटी हैं, डिटेन नहीं हुए थे 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। आपने क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं। चित्रा जी, आपके साथ मैंने 500 डिबेट्स की होंगी जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे। बेबाकी से पार्टी को डिफेंड किया। एक कमेटी बनती है, उसमें हमें पूछते ही नहीं है, और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमारे विधायकों को नहीं पूछा। जब गुलाम नबी आजाद साहब से हमारी बात हुई, वो कहते मुझे तक नहीं पूछा, मैं तो मुख्यमंत्री हूं वहां का। आप नेताओं को नहीं पूछ रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए। हमने कुर्बानियां दी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप बोल रहे हैं आपने मेहनत की है। ये मुझे एक बैरिकेड की एक वायर अंदर घुस गई थी, 7 दिन में हॉस्पिटल में था, किसी नेता ने मुझे पूछा। हमने लाठियां खाई, हमने जेलें खाई, और आपने क्या सिला दिया? एक कमेटी बनाई, इलेक्शन हो रहे हैं, और आप हमें पूछेंगे नहीं? हमारा जो मुख्यमंत्री वहां रहा है उसको नहीं पूछेंगे? के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे में, जो चिट्ठी उनकी ओर से लिखी गई है, वो तो बीजेपी का माइंडसेट है, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी।
देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि ये तो वास्तव में कांग्रेस का अंतर्कलह है और उस अंतर्कलह में हमारा कुछ बोलना बहुत उपयोगी स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने डिबेट में बुलाया है और ये विषय रखा है तो मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन एक कमेंट्स में अलग करना चाहता हूं जो अभी मैंने डिबेट के ऊपर देखी। जिस तरह का व्यवहार में देख रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का और जो भाषा देख रहा था, निश्चित तौर से इससे एक बात तो साबित है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के चाटुकारों का जो शब्द संस्कार है, भाषा संस्कार है, ये उसका परिचय दे रहे थे। और ये चाटुकारों की भाषा ही हो सकती है कि इस तरह से अपने नेता के यदि विषय पर कोई बात आ जाए उस संगठन पे तो इस तरह की भाषा बोलते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये क्यों हो रहा है? मैं जो समझता हूं संगठन और जितना मैं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में जानता हूं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब नेतृत्व की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है और कार्य कुशलता पर उसके जो है प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं तो ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं और ऐसी ही चीजें जो हैं फिर संगठन बिखरता है। और खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से जो बात बोली थी, जिसका उल्लेख पहले भी करते रहे कि वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों का हश्र यही होगा, इसी तरफ बिखर जाएंगे क्योंकि वहां एक परिवार की चाटुकारिता करनी पड़ रही है। और इसका उदाहरण केवल कांग्रेस नहीं है, इसका उदाहरण समाजवादी पार्टी भी देख लीजिए आप। एक परिवार की पार्टी ने क्या आज स्थिति है, शिवपाल चले गए, आजम चले गए, आजम खान, बड़े बड़े उनके नेता और अमर सिंह सब अब बिखर गए। ऐसे कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, उसको बिखरने में थोड़ा समय, लेकिन ये कितने उससे बिखर रहा है। मैं आपको एक संख्या बताता हूं, 2014 के चुनाव के बाद इनके 28 कैबिनेट और राज्य मंत्री जो यूपीए सरकार में थे वो पार्टी छोड़ के गए। इनके 7 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के गए। आप कैप्टन अमरिंदर, गुलाम साहब नबी साहब को यदि जोड़ ले तो ऐसी स्थिति क्यों? दिग्गज नेता इनके छोड़ के गए। इसका एक उदाहरण मात्र दिया एक पत्र में, मैं उसका उल्लेख कर देता हूं जो नबी साहब ने लिखी, गुलाम नबी साहब ने। उन्होंने कहा 2013 में जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट ने जो एक अध्यादेश जारी किया, उसे सरेआम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के, उसी समय राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे, पहला एक्टिविटीज उनकी यही थी कि उसको सरेआम फाड़ के फेंका और उसकी बेइज्जती की पूरी तरह से। उस समय मैं उसमें रहा हूं राजनीतिक क्षेत्र में, एक भी मुझे सीनियर नेताओं का कोई भी उसके समर्थन में बयान नहीं देखा था मैंने। उनकी एक्टिविटीज सब मौन साध लिए थे। क्यों? चाटुकारों ने कहा बहुत वीरता दिखाई, बड़ी ये दिखाई, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, कितनी बड़ी बचकाना हरकत है और इनको पार्टी का केवल गांधी परिवार का होने के कारण इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। और इसके बाद 10 साल लोगों ने देखते रहे कि इनकी बचकाना हरकतें और खासकर इनकी अदूरदर्शितापूर्ण बयानबाजी, देश विरोधी बयानबाजी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट पे, और ये अभी चलेगी। बहुत से लोग इससे छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज है, जिस तरह की उनकी अदूरदर्शिता है राहुल गांधी की, और जिस ढंग से गांधी परिवार के प्रति चाटुकारों का एक वो बढ़ गया है, उसमें समझदार लोगों की कोई जगह नहीं बची है वहां पर।